हेलो एवरीवन। मेरा नाम है मनोज कुमार और आप लोग बने हुए हैं मनोज एकेडमी के साथ। एक बेहतरीन तैयारी के साथ साथ एक बेहतरीन माइंड सेटअप और साथ ही साथ दोस्तों जब आप लोग एग्जाम हॉल में जाते हैं वहां पर बेहतरीन तरीके से OMR सीट भी भरनी हम लोगों को आनी चाहिए, तभी जो हम लोग एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से हम लोग जो है OMR सीट को भरते हैं, किस प्रकार का पेपर एग्जाम में आता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा, जो भी आपके सवाल हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे आज की वीडियो में, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन घूम रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों की स्क्रीन पर आ रखा है, तो ये तो आपका देखिए बुकलेट आती है। ठीक है, बुकलेट में देखने वाली बात क्या होती है, एक्चुअली होता क्या है बताते तो वहां पर जो एग्जामिनर हैं वो भी बताते हैं कि ऐसे ऐसे भरना है, लेकिन किसी रूम में जो है ना गलत भी बता देते हैं, उनको खुद नहीं पता होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा आपकी ये बुकलेट आती है जो आपको घर पर दी जाती है, यानी कि आप लोग क्वेश्चन बुकलेट होती है ये, इसमें क्वेश्चंस होते हैं। सबसे ऊपर जो है रोल नंबर है आपका, तो जो भी आप लोग एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे उसमें आपको सबसे पहले अपना रोल नंबर इस प्रकार से भरना है। ठीक है, जैसे आपका रोल नंबर मान लीजिएगा इस प्रकार से है, तो ये रोल नंबर आप लोगों ने फिलअप कर दिया। ठीक है, और इसको जो है रोल नंबर को आप लोग शब्दों में भी लिखेंगे, शब्दों में, वर्ड में आपको करना है 1311 है ना, 04003201, इस तरह से फिलअप करना है आपको। इस परीक्षा का समय जो रहेगा वो आपका 2.5 घंटे रहेगा। ठीक है, और इस वाली चीज पर फोकस ज्यादा करना है आपको। ये है आपका बुकलेट नंबर। ठीक है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर। और दोस्तों देखिएगा जब आप लोगों की बुकलेट होती है तो इस प्रकार की सील लगी हुई उस पर आती है, सील लगी हुई उस पर आती है। तो 15 मिनट पहले दोस्तों आप लोगों को बोल दिया जाएगा कि आप लोगों को जो है ना एक सील उसकी ओपन कर लेनी है। इसके अंदर से दोस्तों ओ निकलेगी आपकी OMR सीट। दोस्तों जो ये आपका बुकलेट नंबर है वही नंबर आपका जो है OMR सीट पर होना चाहिए। पहली बात आप लोग इसका मिलान कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम आपका ये होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं यूपी टेट में। जैसे 2019 का जो है एक डेमो है, तो क्वेश्चन आपके इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में पूछे जाएंगे। ठीक है, और आपकी मान लीजिएगा जैसे, सेकंड चलिएगा आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए आप लोगों ने जो लैंग्वेज सेलेक्ट की है, प्रथम भाषा जो रहती है आपकी, प्रथम भाषा जो आपकी रहती है वो आपकी हिंदी रहती है। क्या रहती है? हिंदी रहती है। इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता, सबके लिए मान्य है। अगर सेकंड लैंग्वेज लेना चाहते हैं, देखो या तो आप लोग ले सकते हो संस्कृत, संस्कृत में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संस्कृत के साथ साथ आप लोग उर्दू भी ले सकते हैं, यानी कि संस्कृत नहीं लेना चाहते तो आप लोग उर्दू ले सकते हैं। अगर उर्दू भी आपके पसंद नहीं आती तो आप लोग इंग्लिश ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के दोस्तों आप लोग लैंग्वेज ले सकते हैं। वो तो आप लोगों ने फिलअप कर दिया, वो आप सभी को पता है, क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों। अब मैं आप लोगों को OMR सीट भरना सिखाऊंगा, किस प्रकार से हम लोगों को OMR सीट फिलअप करनी है। देखो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं OMR सीट, ये है OMR आंसर सीट। और ये जो ना एक आपको कैंडिडेट कॉपी जो है वो आपको घर को मिल जाती है, यानी कि जैसे आप लोग फिलअप करते हैं, इसकी 3 परत होती हैं, 3 परत ऊपर नीचे इस प्रकार से लगी हुई होती है आपकी 3 परत। ठीक है, सबसे ऊपर वाली ओरिजिनल होती है और सबसे नीचे वाली भी आपको नहीं देनी, यानी कि पहली और आपको जो है पहली और दूसरी ये तो आपको नहीं मिलती। तीसरी जो होती है कैंडिडेट कॉपी, इस पर लिखा हुआ आता है, वो आपको दी जाती है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, देखो सबसे पहले आप लोगों को करना है रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। इसमें फिलअप करने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं, और ध्यान देना आपको केवल और केवल ब्लैक पेन लेकर जाना है, आपको केवल और केवल ब्लैक पेन लेकर जाना है। मैं फिलअप करने का तरीका बता देता हूं, और जो ब्लैक पेन है आपका वो आपका जो है पायलट पेन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए मेरा रोल नंबर जो है 13, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है 13412000432 इस प्रकार से है। तो हम लोगों को क्या करना है, इस वाले जो रो है हमारी नीचे को जो रो जा रही है, इसमें हम लोग जो 1 वाले को जो है इस प्रकार से फिलअप करेंगे। देखिए यहां पर मैं लैपटॉप से भर रहा हूं, ठीक है, वहां पर आप लोग पेन से भरेंगे ना तो बाहर नहीं निकलना चाहिए, ना ही थोड़ा कम रहना चाहिए। ठीक है, और जो 3 वाला है आपका, इस वाले ऑप्शन को
फिलअप करेंगे 3 वाले को यहाँ पे। इसके बाद हम लोग 4 वाले को करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है 1 वाले को करेंगे, इसके बाद 2 वाले को करेंगे। इस तरह से जल्दी जल्दी हम लोग कर लेंगे, मतलब अभी तो मैं जल्दी कर रहा हूँ लेकिन वहां पर जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि एक भी ऑप्शन आपका गलत हो गया समझ लीजिए कॉपी चेक नहीं होने वाली है। यूपी टेट के सख्त निर्देश है दोस्तों, गलती पर कोई भी कॉपी चेक नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग जो है फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। आप ओमर सीट को इस प्रकार से फिलअप की। और रोल नंबर मैंने अभी आपको बताया कि रोल नंबर आपका जैसे था 1311040000 है ना, 4421 ऐसा मान के चलिएगा। तो ये भी आपको सेम इस तरह से ही भरना, सेम नीचे को आपको इस तरह से भरना है, ये भी सेम आपको जो है नीचे की तरफ जो है इस तरह से ही भरना है। क्योंकि पिछली बार मैं काफी सारे स्टूडेंट्स का देख रहा था, तो उन्होंने क्या किया, जब एक भरा ना इसमें, जैसे एक भरा तो इधर साइड को भरते ही चले गए, ठीक है, तो वो गलत हो जाता है उस प्रकार से। तो आप लोग भरेंगे। और सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट ये आती है बुकलेट सीरीज क्या है आपकी और लैंग्वेज क्या है। जैसे कि मैं आप लोगों को बुकलेट दिखा देता हूं। सबसे पहले देखो बुकलेट सीरीज इधर लिखी हुई आती है, ये हो गया आपका, और ये भी आपकी सीरीज है। तो बुकलेट सीरीज आपकी ए है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसमें जो है फिलअप करेंगे ए। बुकलेट सीरीज ए है तो इसको ए हम लोग फिलअप करेंगे। अब आपसे पूछेगा कि सर लैंग्वेज जो सेकंड लैंग्वेज है आपकी वो कौन सी लैंग्वेज है। तो हमने मान लीजिए संस्कृत ली है तो संस्कृत वाले पर टच कर देंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। अगर हमने इंग्लिश ली है तो इंग्लिश वाले पर, उर्दू ली है तो उर्दू वाले पर। तो ये आप लोगों ने भर लिया बिल्कुल आराम से, ठीक है, जो आपकी ओएमआर सीट है। अब देखिए करना क्या है हम लोगों को, मैं आपको दिखा देता हूं क्वेश्चन, एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन दिखा देता हूं जल्दी से। जाना नहीं है वीडियो में से बिल्कुल भी दोस्तों, ये जो है तैयारी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि तैयारी इधर रखी रह जाती है जब हमारा ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो, ठीक है। मान लीजिए प्रश्न संख्या 1 है ये आपका, और एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं इसका आंसर मान लो 1 है आपका, ठीक है। पहले का ये हो गया, दूसरे का यहाँ पर 2 हो गया, वैसे मैं आपको राइट नहीं बता रहा हूं, तीसरे का आपका ये हो गया, इस प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले वाले का ए था हमारा, इस तरह से भरेंगे। दूसरे वाले का हमारा तीसरा था इस प्रकार से। चौथे का हमारा जो है तीसरे का हमारा दूसरा था। ध्यान रहे दोस्तों, देखो मैं आपको भर के दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिएगा हमने इतना सा कर दिया ये 0, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। तो मान लीजिए हमने ये भर दिया इस तरह से बाहर वाला, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। हमको करना क्या है, बिल्कुल इसके अंदर ही भरना है, ठीक है। अभी ये लैपटॉप से भर रहा हूं, थोड़ा सा बाहर निकल सकता है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना कि अगर मान लीजिएगा आपका 52वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर ए था और आपने गलती से जो है 4 भर दिया, और फिर आप लोग जो है फिर इसको जो है ए भरेंगे, तो दोस्तों ये भी आपका काउंट नहीं होगा, ये भी आपका मान्य नहीं होगा, ठीक है। चलो अब हो जाता है आपका पेपर। जब आपका पेपर हो जाता है तो आपको नीचे करना क्या है, देखो ये आपको देखिए नाम भी लिखना है। पहली बात ओएमआर सीट भरते समय अपना यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे आपका नाम मोहित है तो मोहित लिखेंगे। फादर का नाम दोस्तों जो भी आपका XYZ वो लिख देंगे आप लोग। एग्जामिनेशन सेंटर का जो नाम होता है थोड़ा बड़ा होता है, उसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अपनी मदर का नाम लिखना है, इसको XYZ जो भी है आपका। और स्पेशल कैटेगरी, अगर मान लीजिएगा आप लोग दिव्यांग हैं तो OH या OL जो भी आपकी जो कैटेगरी है वो उसके अकॉर्डिंग आप लोग लिखेंगे, ठीक है। और ऐसी से हैं, ये आपका कैटेगरी स्पेशल कैटेगरी अगर आपकी है तो यहाँ पर अगर कोई स्पेशल कैटेगरी है, मान लीजिए SC से हैं तो SC, ठीक है। SC के साथ साथ विकलांग भी है तो OH, या जो भी आपकी कैटेगरी, OH की बात नहीं कर रहा, OL भी हो सकता है आपका, अलग अलग प्रकार से होता है, ठीक है, वो आप लोग जानते होंगे। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे फिलअप कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा आपको ये तो सब कुछ फिलअप कर लिया आप लोगों ने, लेकिन जब आप लोग लास्ट में ध्यान रखना आपने जो है कितने नंबर के क्वेश्चन किए हैं। मान लो आपने क्वेश्चन किए हैं 130, तो यहां पर भरना है 130 इस प्रकार से। वैसे आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, 130 करोगे क्यों, आपको जो ना 150 में से 150 करने हैं। आपको 150 में से 150 ही करने हैं, कोई भी निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। कितने करने दोस्तों आपको, भाई 150 करने पूरे, ठीक है। 150, ठीक है। तो आपको 150 में से 150 पूरे के पूरे करने हैं। अब मैं कुछ जनरल बातें आप लोगों को बता देता हूं जो एग्जाम सेंटर में जाते समय आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है, एक वीडियो में और बताऊंगा डिटेल से, लेकिन अभी आपको बता दूं जो पेन लेकर जाना है आपको, पेन जो लेना है आपको दोस्तों, बाल पेन लेना है, बाल पेन लेना है आपको। और एक पेन आता है दोस्तों एग्जामिनर के लिए, थोड़ा सा मोटी निब का आता है, उसको ले लेना, 10 रुपए का मिलेगा वो, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, एडमिट कार्ड। साथ ही साथ आपको जो बीटीसी अगर बीएड किए हैं तो 1 ईयर की कोई सी भी जो है मार्कशीट लेके जानी है, मार्कशीट लेके जानी है, वो भी ओरिजिनल। कौन सी? ओरिजिनल, क्योंकि यूपी टेट वाले जो है ना थोड़े से ऐसे ही हैं, ये ओरिजिनल मार्कशीट मांगते हैं आपसे, ठीक है। ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेकर जानी है। और एक आपको जो है अपना फोटो लेकर जाना है, फोटो लेकर जाना है। एक आपको जो है ना अपना आईडी कार्ड लेकर जाना है, ठीक है। ये चीजें आपको ले जानी है। बस आप लोगों को मैं फॉर्मेट बता ही दिया हूं, किस प्रकार का पेपर आएगा, किस प्रकार की ओएमआर सीट आएगी, ये सारी चीजें आप लोगों को बता दी हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है, कोई भी डाउट अगर आपका रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। मैं रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा अगर मैं आपका कमेंट देखता हूं तो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, अच्छे से आप लोग एग्जाम में जाएं, और मैं आशा करूंगा कि एग्जाम में आप लोग बहुत अच्छा एग्जाम करेंगे, अच्छे नंबर लेकर आएंगे। तो ऑल द बेस्ट।